18, मतलब बहुत ही सीरियस, कहते हैं 20 से ज्यादा ठीक है। मगर वहां पर एक महिमा हुई, उसके कुछ दोस्त लोग भी बोलते हैं ना, परमेश्वर ने एंजल्स अपना देवदूत जरूर भेजते हैं, और उस दिन उसका दोस्त 2-3 लोग आ गए, 1-2 नहीं 2-3 लोग आ गए, और उससे उसको थोड़ा एनर्जी मिला, मतलब वो थोड़ा अपना दुख भूला, उनसे मिला। उसके साथ साथ मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया इसको प्लेटलेट्स चढ़ेगा, मतलब इसका 18 के बाद हम लोग रिस्क नहीं ले सकते इसको। फिर उन्होंने बोल दिया मुझे कि आपको डोनर ढूंढना है, डोनर मतलब कोई दान देगा आपको प्लेटलेट्स। तो ये सब हमें इतना जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कर दो। तो मैंने नीचे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में गई नीचे, तो मैंने सोचा अभी मैं पूछूंगी, जैसे दुकान में जाकर 1 किलो चावल दे दो तो आपको 1 किलो चावल मिल जाता है ना, तो मैं वैसे ही सोच के तो नीचे गई। मैंने कहा मेरा बेटा बहुत सीरियस है, प्लीज हमें वो प्लेटलेट। मैंने कहा ठीक है आप कोई डोनर लेकर आओ, 4 डोनर लेकर आओ उन्होंने बोल दिया। तो मैं फिर ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बना हुआ है, मैं सब ग्रुप में लिखा कि इसका ब्लड ओ पॉजिटिव है, उसी ग्रुप का होना चाहिए। तो हमारे ही देखो, हम ये आशा निकेतन होम 40 साल पहले शुरू किया था भारत में, वहाँ के बच्चे तक ये खबर पहुंची, और वहाँ का एक बच्चा है नाम कामता प्रसाद, उसके लिए जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि जैसा हम कभी बोलते ना, बीज आप 40 साल पहले डाला, वो पेड़ बनकर आपको ही मदद करेगा। तो वही चीज हुआ, जो बच्चा हमारे होम में रहता था, यहाँ पर हमारे साथ बड़ा हुआ, आज वो अपना काम करता है, अपना सेटल्ड है, बट उसका ओ पॉजिटिव था। और वो ऐसा खून, देखो हर कोई ओ पॉजिटिव हो गए, मगर हर कोई खून नहीं देता, और मुश्किल के समय आपको उस टाइम देना। और उसमें भी एक रूल है, अगर आपने एक बार डोनेट कर दिया 3 महीना तक नहीं कर सकते। तो वो 3 महीना तक नहीं किया था, तो वो तुरंत हमें कांटेक्ट किया जेडी सर के साथ, वो हॉस्पिटल तुरंत पहुंच गया। हमें डोनेट करता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मिल जाएगा, उसका टेस्ट भी जाता है 4 घंटे। जब वो डोनेट ब्लड लेकर टेस्ट करते हैं 3 घंटे 4 घंटे सब सही है क्या। तो उस टाइम में दिल धड़क रहा था, मगर उसके साथ दोस्त थे तो इसका हाल ठीक था, क्योंकि मतलब सीरियस होने के बावजूद वो बातचीत कर रहा था, ठीक ठाक था। तो इसका मैं फिर गॉड को थैंक्स बोलूंगी कि कामता आया। तो बड़ा देखो, कभी आप लोग ना किसी को मदद करने जाते हो, आप तुरंत मदद कर आना चाहोगे, 4 घंटा कौन बैठेगा, मगर वहाँ कामता हॉस्पिटल में आया, हमारे साथ बैठा रहा, उसका खून टेस्ट लेने के बाद बोला 3 घंटे बाद आओ। तो हॉस्पिटल में हमारे साथ 3 घंटा बैठा रहा। तब तक कितना बज गया था, 6 साढ़े 6 बज गया था। वो आ गया था 3 बजे, 6:30 बजे उसको फिर हमने टेस्ट सब परफेक्ट आया। देखो यहाँ पर भी एक बोल रहे थे, अगर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो हम रिजेक्ट करके फिर 3 घंटा दूसरा का चेक करेंगे। तो इस तरीके से टाइम वहाँ पर ऐसा गया, मगर कामता बैठा रहा, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, सब ठीक ठाक आया। फिर उसको डोनर के रूम में ले गए, वहाँ 1 घंटा लगता है, उसी से खून लिया जाता है, प्लेटलेट अलग किया जाता है, फिर उसका खून उसका वापस डाला। मतलब वो प्रोसीजर है, वो जब हो रहा था 9 बज गया था, रात को 9 बज रहा था। तो ठीक अरे 11 बज गया था जब इसको प्लेटलेट मिला। रात मतलब सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे लगा। हम सोच रहे थे अभी जाएंगे अभी मिलेगा, नहीं, जो हॉस्पिटल का प्रोसीजर है वो 12 घंटा लगा, मगर तब भी गॉड ने उसको सही सलामत रखा। रात को उसको प्लेटलेट चढ़ा, और जो 18 था वो 48 तक पहुंच गया। तो एक बार हम जोर से ताली बजाएंगे। डॉक्टर आए कि वो 18 से 48 हो गया, मगर फिर भी वो मेरे को बोले मैडम कभी कभी ये तो रात को उसको प्लेटलेट चढ़ा है इसलिए ये ज्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, ये अपने आप बढ़ रहा है। यानी इस बीच में एक और इंसिडेंट हुआ था, जो इसको 18 था, इसने अपने दोस्तों को देखे इसको 2000 हो गया था, 2000 बढ़ा था इसका। तो मैंने सोचा गॉड जो है अपने लोगों को भेजते हैं, इसका 48 हो गया, फिर अगला दिन शायद 72 हो गया। मतलब हर सुबह शाम उसको टेस्ट होता है। 72 होने के बाद डॉक्टर ने कहा ठीक है, मगर अभी भी बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मल 150 से ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा अभी ये रिस्क कम है, बट 72 है। अगले दिन सुबह ब्लड टेस्ट लेने के बाद मैं काउंटर पे खड़े होकर प्रे कर रही थी, जैसे हम एग्जाम लिखते हैं ना, 100 में 100 आ जाए, एग्जाम लिखने के बाद 100, तो मैं 100 के लिए प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा गॉड 72 से एटलीस्ट 100 कर दो उसको, ताकि थोड़ा मेरे को अच्छा फील। अब मैं काउंटर में खड़ी रही, रिजल्ट आया, उन्होंने क्लिक करके देखा कितना
पड़े रहे और उसका तकलीफ में उसको ठीक किया, फिर वो अच्छा महसूस करने लगा। फिर अगला दिन डिस्चार्ज होकर अभी 1 हफ्ता हो गया है। तो गॉड को मैं महिमा एक जोरदार ताली बजाएगी। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि परमेश्वर जो है मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, अगर हम यीशु मसीह को ना छोड़ें और यीशु मसीह भी कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। आमीन। तो एक